नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार हर 6 मंथ में कोई ना कोई ऐसा कानून लाता है जिसको लेके आज जनता को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023 में ही 2,16,219 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया और अब भारत सरकार CAA को लागू करके ये साबित करना चाहती है कि जिसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है, हमें उनकी बहुत चिंता है। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर अमित शाह का कहना है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहाँ धर्म के आधार पर किसी मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी को इस लॉ से बाहर रखा गया है, जबकि हमारे देश का संविधान धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और सबको समान अधिकार देता है। बीजेपी असम में इलेक्शन होते समय CAA का जिक्र करने से भी बचना चाहता है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने वाला होता है तो बीजेपी CAA के मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो के टॉप पे रखता है और CAA को लागू करने की बात करता है। देखिए, CAA को जब से भारत सरकार ने लाया है तब से इस मुद्दे को लेके देश में प्रोटेस्ट हो रहा है और अभी तक तो इस लॉ को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने 200 से ज्यादा याचिका डाल दिया है और ये लॉ सिर्फ राजनीति के कारण धर्म विरोधी लॉ बन के रह गया है। अगर इस लॉ में कुछ लाइन चेंज कर दिया जाता या मुस्लिम कम्युनिटी को भी शामिल कर लिया जाता तो शायद ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन इस लॉ में मुस्लिमों को शामिल कर लिया जाता तो फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके मोदी जी वोट कैसे लेते। मुसलमान तो इस लॉ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साथ में असम और पश्चिम बंगाल में हिंदू भी इस लॉ को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसे ही शॉर्ट में CAA कहा गया है और इस लॉ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इन 3 देशों से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस लॉ के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर भेदभाव होने के कारण हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई इन 6 धर्मों से कोई भी व्यक्ति जो भारत में आके रह रहा हो उसे नागरिकता देने के लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है और संसद की संयुक्त समिति की 2016 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस लॉ से 31,313 लोगों को भारत की नागरिकता मिलने वाला है, जिसमें से 25,447 हिंदू हैं, 5,807 लोग सिख कम्युनिटी से हैं, 55 ईसाई, 2 बौद्ध और 2 पारसी समुदाय से हैं। और ये आर्टिकल और संयुक्त समिति के 2016 की रिपोर्ट में इस डेटा को लेकर कितनी सच्चाई है वो भारत सरकार ही जाने। और अब इन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता मिलने वाला है, लेकिन इस लॉ को लेके असम और केरल में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। केरल सरकार इस लॉ का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। असम का संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। उसके बाद मुस्लिमों को इस लॉ में शामिल नहीं करने पर AIMIA के अध्यक्ष ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और ऐसे 236 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। मुस्लिमों को इस लॉ में शामिल नहीं करने के कारण ही ये लॉ धर्म विरोधी लॉ बन के रह गया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, इसलिए वहाँ पे किसी मुस्लिम के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वी आर इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट में मुस्लिम पर धार्मिक प्रताड़ना हो सकती है क्या? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, वहाँ इस्लाम के अनुयायियों पर प्रताड़ना नहीं हो सकती, धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो इस्लामिक ही है। बाकी सारे धर्म जो वहाँ विद्यमान थे सारों को शरण देने का हमने फैसला किया है और उसमें कोई अनुचित नहीं है। उसके बाद असम में तो इस लॉ को लेके हिंदू कम्युनिटी के लोग जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और असम में इस लॉ को लेके प्रोटेस्ट करने का कारण है असम समझौता। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ था। असम समझौते का इतिहास बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था और पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है, वहाँ से अवामी लीग चुनाव जीत गया था और सरकार बनाने के लिए अवामी लीग के नेता मुजीब के पास जबरदस्त बहुमत था। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है, वहाँ के नेताओं को ये बात पसंद नहीं आया और इन लोगों के पास पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल था, तो इन लोगों ने मुजीब को जेल में डाल दिया। जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, लोग सड़कों में उतर के प्रोटेस्ट करने लगे और इस विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था और उसी के डर से उस समय करोड़ों लोग बांग्लादेश से भाग के असम और पश्चिम
पश्चिम बंगाल में आ गए थे। और जब 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना तो पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से जो असम और पश्चिम बंगाल में आके बस गए थे, उनमें से कुछ लोग फिर से वापस बांग्लादेश लौट गए, लेकिन कुछ लोग असम में ही शरणार्थी बनकर रहने लगे और इससे असम की जनता ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और करीब 10 साल तक असम के अलग अलग संगठनों ने शरणार्थियों को बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 15 अगस्त 1985 में भारत सरकार और असम का संगठन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच ये समझौता हुआ कि जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1971 के बीच जो लोग असम में आके रह रहे हैं उन्हें असम में रहने दिया जाए और बाकी बात जो इस डेट के बाद आए हैं उन्हें असम छोड़ के जाना होगा। और 1985 के समझौते के बाद कई शरणार्थियों को असम के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। लोग मिलजुल के रहने लगे, वहाँ बसे लोगों को नागरिकता मिल गया। लेकिन 1985 के बाद से भी कई शरणार्थी फिर से असम में आके बस गए हैं और सीएए के लागू होने के बाद अब इन्हें भी नागरिकता मिल जाएगा। और असम की जनता ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि और शरणार्थियों को नागरिकता मिले, इसलिए सीएए को लेकर असम में जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। असम के लोगों का कहना है कि इससे हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि असम का जो लोकल भाषा है वो असमी है और जो बांग्लादेश से आके बसे हैं वो बंगाली भाषा बोलते हैं। और अब असम की जनता और शरणार्थियों को शरण देने के मूड में नहीं है, इसलिए सीएए को लेकर असम में प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े लेवल का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है और सीएए को लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल में रहने वाले मतुआ समुदाय बहुत खुश है। हालांकि सीएए को लाए अभी तक 4 साल हो गया है और नागरिकता देने के नाम पे सिर्फ राजनीति ही चल रहा है। हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं और इस बात पर भारत सरकार शांत है। साल 2019 में 1,44,017 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया। 2020 में 85,256 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया। 2021 में 1,63,370 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया। 2022 और 23 में इतने लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिया। और जिन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ा है या जाके दूसरे देश में बस रहे हैं, उनका कहना है कि भारत में रोजगार की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जॉब में अच्छी सैलरी नहीं मिल पाता है, यहाँ का एजुकेशन अच्छा नहीं है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आज लोग देश छोड़ रहे हैं। 2019 से ही किसान एमएसपी को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश का यूथ बेरोजगारी झेल रहा है, महंगाई घटने का नाम नहीं ले रहा है। जिन्होंने देश में जन्म लिया है वो आज देश छोड़ने को मजबूर है और ऐसे कई मुद्दों को इग्नोर करके सीएए को लेके जम के राजनीति हो रहा है और आज लोगों को सिर्फ प्रोटेस्ट ही करना पड़ रहा है। पहले हिट एंड रन लॉ को लेके ट्रक ड्राइवरों ने प्रोटेस्ट किया और ड्राइवरों का प्रोटेस्ट शांत हुआ तो किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और अब किसानों का शांत हुआ तो सीएए को लेके फिर से देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गया और मोदी जी के शासन में देश में शांति भंग हो गया है। तो भैया जय हिंद, जय भारत।